शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बाबरकत नाम से जो इब्तदा की इब्तदा से जिसकी कोई इब्तदा नहीं और रहेगा इंतहा की इंतहा तक जिसकी कोई इंतहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनवर समाना। दोस्तों, आज मुझे एक और वाक़या याद आ गया। इंसान के साथ तो ख्वाहिशात के अंबार लगे हुए हैं कि जैसे कि चचा गालिब या मामू फैज़ ने या किसी ने कहा है कि निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो हर ख्वाहिश पर दम निकलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी ख्वाहिशें रखते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं काश मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पैदा हुआ होता और उनके पीछे जान दे देता यजीदी लश्कर से लड़ते हुए। इसी तरह से किसी की ख्वाहिश क्या होती है, किसी की क्या, कोई कहता है कि काश मैं पैदा ही इंग्लैंड में हुआ होता, तो कोई कहता है कि जी काश मैं मुग़ल दौर में पैदा हुआ होता, तो किसी की ख्वाहिश होती है कि जी मैं, ऐसे भी हैं कि मेरे एक दोस्त कहते हैं कि काश मैं क्लियोपेट्रा के दौर में पैदा हुआ होता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्लियोपेट्रा जो है वो अगले दिन जो है कत्ल करवा दिया करती थी, तो लेकिन वो कहते थे कि मैं जान दे दूंगा। खैर ये तो मजाक की बात है। तो इसी तरह मुख्तलिफ ख्वाहिशें होती थी लोगों की। किसी को साइकिल है उसको स्कूटर की ख्वाहिश, स्कूटर वाले को गाड़ी की ख्वाहिश, गाड़ी वाले को एरोप्लेन की ख्वाहिश। तो बहुत सारी ख्वाहिशें, हवस हवस ऐसी चीज डाली है इंसान में अल्लाह ताला ने जो खत्म नहीं होकर देगी, बढ़ती जाती है। जितना हवस के पीछे जाओगे इतना वो बढ़ती जाएगी, इतनी ख्वाहिशें आपको। इसीलिए कहते हैं कि जो निफ्स से लड़ गया वो जीत गया। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा था उस वाकये से कि कराची में एक मेमन फैमिली थी जो कि बहुत अमीर थी और मजहबी घराना था। उनके यहाँ एक ड्राइवर था जो कि पठान था, बुजुर्ग था, बड़ी उम्र का था। उन खान साहब की ख्वाहिश बहुत होती थी और हर वक्त कहते रहते थे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हुआ होता, काश मैं उनके दौर में पैदा हुआ होता और उनके लिए मैं अपनी जान नजर कर देता उनके ऊपर और उनके लिए मैं सारी तकलीफ उठाता। तो उन साहब की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश मैं, हर बात पर कहते थे काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक नमाजी बुजुर्ग थे वो। तो उनके जो बॉस थे, जो मैंने बताया कि मेमन फैमिली, तो वो इनको अक्सर कहते थे कि बाबा ये बात ना करें, ऐसी बातें ना सोचें। अल्लाह ने जहां आपको पैदा किया, जैसे पैदा किया उस तरह से। उस जमाने में अबू जहल भी था और मुशरिकीन मक्का बहुत सारे थे। तो जिस वक्त अल्लाह ने आपको बेहतर समझा, हो सकता है कि आप उस ज़माने में पैदा होते तो जो सहाबा कराम ने मोहब्बत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद आप ना कर सकते, लेकिन वो बाबा कहते नहीं, मैं बिल्कुल करता और उसी तरह से उनकी मोहब्बत करता और उसी तरह से मैं अपने, उनके पसीने की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं अपना खून बहा दिया करता। एक बार उनके बॉस कहीं पर गए काम से किसी दूसरे शहर, जब वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर यही बाबा, इनके ड्राइवर जो थे वो खान बाबा, इनको लेने के लिए गाड़ी लेकर पहुंचे। जब वो इनके बॉस वहां पर गाड़ी में बैठे तो खान बाबा ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार। परेशान हो गए बॉस, कहने लगे क्या हुआ खान बाबा, आपको कोई तकलीफ है, आपको कुछ है तो आप हमें बताएं। कहने लगे नहीं जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है साहब, आपके पास मैं रहता हूँ, आपकी ड्राइवरी कर रहा हूँ, आपके यहाँ मैं कर रहा हूँ, आपने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे रब ने आपको मेरे लिए वसीला बनाया और मैं बहुत खुश हूँ आपके यहाँ नौकरी करके। तो फिर क्यों रो रहे खान बाबा, क्या हो गया आपको? कहने लगे साहब मैं जो आपको कहता था कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हुआ होता, वो आज के बाद अब मुझसे आप कभी भी नहीं सुनेंगे।
बॉस बड़े हैरान हुए, कह रहे क्या हो गया खान बाबा? कह रहे साहब मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा। बॉस कहने लगे अच्छा क्या देखा ख्वाब में? कहने लगे साहब मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि मैं जीप चला रहा हूं और पहाड़ों पर उसके कच्चे पक्के रास्तों पर मैं उस जीप को लेकर जा रहा हूं, मेरे बराबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और पीछे 4 साहबा कराम बैठे हुए हैं और मैं जीप को लेकर ऊंचाई की तरफ जा रहा हूं। ऊंचाई की तरफ जाते हुए कच्चे पक्के रास्ते, एक तरफ गहरी खाई और बहुत नीचे जाकर दरिया बहता था, दूसरी तरफ पहाड़ और बड़ी पतली सी पगडंडी थी। मैं उस पर जीप को चला रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि जीप को झटके कम से कम लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ज्यादा ना पहुंचे। इस दरमियान में एक जगह जीप के ब्रेक फेल हो गए। ये वो ख्वाब है जो वो बता रहे। तो एक जगह जो है वो जीप के ब्रेक फेल हो गए और ब्रेक फेल हुए तो उसके साथ ही जीप जरा रुकी और पीछे की तरफ जाना शुरू हो गई। मैंने बहुत ब्रेक मारा लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा था। मुझे एकदम से मेरी परवाह नहीं थी, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह थी। साहब मैं उस जीप से कूद पड़ा और कूद कर मैं एकदम से भागा हो गया कि कोई बड़ा पत्थर हो तो मैं जीप उठाकर जीप के टायर के नीचे रख दूं ताकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैंने करीब ही एक बड़ा पत्थर था, वो बड़ा पत्थर लेकर मैंने उठाकर फौरन जीप की तरफ मोड़ा और जीप की तरफ मोड़ा तो मैंने देखा जीप रुकी हुई है। मैं हैरान हुआ कि जीप कैसे रुक गई, हिल नहीं रही है। मेरी निगाह जीप के टायरों की तरफ गई। साहब जीप के टायरों की तरफ निगाह गई तो मैंने देखा कि चारों साहबा कराम ने अपना सर जीप के टायरों के आगे रख दिया था और उनके सर ने उसी पत्थर का काम दिया था और जीप वहीं पर खड़ी थी। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। साहब मैं उठकर बहुत रोया और ये मोहब्बत जो साहबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोहब्बत वो करते थे उनकी तो मैं 1% मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं भले यहां पर कहता था, हमेशा कहता था कि मैं यूं मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ऐसी मोहब्बत मैं कहां से लेकर आऊं। इसीलिए कहते हैं ना कि साहबा कराम जहां भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कहते थे कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान। तो वो सिर्फ जबानी नहीं कहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। हम तो जबानी शेर है ना, जबान से बोलते बहुत मोहब्बत करते, लेकिन जीप के ब्रेक फेल हो जाए तो हम भी पत्थर ही ढूंढेंगे, इतनी ही मोहब्बत करते, अपना सर टायरों के पीछे नीचे नहीं देंगे। मोहब्बत वो थी। अगर मेरी किसी बात में, चूंकि मैं आलिम दीन नहीं हूं और ना ही इतना इल्म रखता हूं, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता हूं और इस उम्मीद के साथ कि मैंने ये वाक़या सुनाया तो इस उम्मीद के साथ कि हम अपने दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकें। सिर्फ ज़बानी शेर ना बने बल्कि अमली शेर बनकर बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाकई मोहब्बत दिल में लेकर आए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर कुछ भी नाम लिया और किसी पर भी नाम रख दिया गुस्ताखे रसूल का और उसको मार दिया, जला दिया। अरे हमारे दीन में एक इंसानी जान जिसको अल्लाह ने बनाया है और उसको अल्लाह ही मौत देगा। हम कौन होते कि किसी पर इल्जाम लगाकर एकदम से उसको इस तरह से मार दें। बहरहाल इस वीडियो के आखिर में मैं फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा अगर किसी की दिल शिकनी हुई हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन
میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں دین کی بات کرتے ہوئے بھی ذرا سا ڈرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بڑے جذباتی لوگ ہیں، لیکن میں نے یہ واقعہ سنایا تو خالصتاً اس لیے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں لے کر آئیں اور ختم نبوت پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ جزاک اللہ۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، اور نہ اچھی لگی ہو تو ڈس لائک بھی ضرور کر سکتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے۔ اجازت چاہوں گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنی فیملی کا خیال رکھیں گے، اور ان لوگوں کا خیال رکھیں گے جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا، وائٹ کالر ہے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ آپ کو مانگنے کے لیے روڈوں پر نہیں ملیں گے، انہیں ڈھونڈیے اور ان کی مدد اس طرح سے کیجئے جس طرح کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہوئے آپ اپنی بیوی کے لیے باہر سے برگر لے کر آتے ہیں۔ یعنی کسی کو کانو کان پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی۔ ان کی عزت کو اپنی عزت سے کم مت مانیے گا۔ وہ کوئی اصلاح میں پڑے ہوتے ہیں، کسی سے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیتے بھی ہیں تو یہ کہہ کر لیتے ہیں کہ ادھار لے رہے ہیں، ادھار لیں گے۔ وہ زکوٰۃ بھی نہیں لیتے، وہ فطرہ بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ ادھار لیں گے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھار واپس نہیں آ سکتا، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ ان کے حالات ایسے کر دے کہ وہ ادھار واپس کرنے کے قابل ہو جائے بیچارے۔ مدد کیجئے، اور مدد صرف یوں کر کے مت کیجئے، مدد صرف پیسے دے کر نہیں بلکہ روزگار پر لگانے کی مدد کیجئے۔ بہت مشکل میں میرا ملک پاکستان، ان کے لیے کام کیجئے، ان کو روزگار دیجئے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیجئے۔ اللہ آپ کو وسیلہ بنائے، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اللہ آپ کو وسیلہ بنا دے تو وہ تو ذرہ نواز ہے۔ وہ کہاں کس بات پر خوش ہو کر ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔